आज क्या रैली निकाली, क्या उद्देश्य था और किस तरह? आज सोलन जिला में सोलन विधानसभा के अंदर ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा यात्रा दोनों हमने आज इस सोलन विधानसभा में की है, जिसमें आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश की हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पुलवामा में जो घटना घटी थी, उसके बाद जिस तरह से उग्रवादियों को पाकिस्तान की सेना ने और आईएसआई ने ट्रेनिंग करके पहलगाम भेजा था, जो घटना पहलगाम में घटी, जिसमें हमारी माँ, बेटियों और बहनों के सिंदूर उड़े, खत्म हुए, उसका बदला देश की सेना ने जिस तरह से लिया है। पाकिस्तान के अंदर उग्रवादियों को उनके घर में जिस तरह से मारा है, उसके सम्मान में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा यात्रा हो रही है। इस यात्रा में पूरे 101 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की जनता देश की फौज के साथ और देश की सरकार के साथ खड़ी है। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता गौरवान्वित हुई है इस सारे जो एक पाकिस्तान के उग्रवादियों पर और पाकिस्तान की सेना पर भारतीय सेना ने आक्रमण किया है, जिस तरह से उनके कैंप ध्वस्त किए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान की सेना और उनके कैंप पर और उनके रडार पर और उनके एयरबेस पर जिस तरह से भारतीय सेना ने आक्रमण किया है, ये इतिहास में पूरे विश्व के अंदर भारतीय सेना ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। और जैसे पाकिस्तान हमेशा हरकत करता रहता है, 1947 से लेकर अभी तक उन्होंने 5वीं बार ऐसी बड़ी हरकत की है। छोटी हरकतें इन्होंने बहुत की है, पुलवामा में इन्होंने किया है और पार्लियामेंट पर इन्होंने अटैक किया था, बॉम्बे इन्होंने अटैक किया था, ताज होटल पर, बहुत जगह इन्होंने ऐसी हरकतें की थी। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, ये तब से उनके देश में ही और उग्रवादियों को जिस तरह से उनके कैंप को ध्वस्त कर रहे हैं, उनको उनके देश में ही खत्म कर रहे हैं। ये एक दुनिया की मिसाल बन गई है हिंदुस्तान। और जहां जहां भी जिस देश के अंदर उग्रवादी है, वो उस देश के लोग सबको, अपनी सरकारों को कह रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी उनको उनके देश में ही खत्म उग्रवादियों को कर रहे हैं, पूरे देश के, पूरे संसार के लोग अपनी सरकारों को सब बोल रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान आज बहुत ही गौरवान्वित हुआ है। और जिस तरह से पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर पानी और खून दोनों साथ नहीं बहेगा, और पाकिस्तान को आज पानी पीने की भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत सारी समस्याएं होनी है। वहां आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता को राशन टाइम से नहीं मिल रहा है, और हिंदुस्तान पूरा 1 अरब 40 करोड़ पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर में देश की जनता हमारे देश की आर्मी के साथ है, सरकार के साथ है। ऐसा पहली बार ही हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। और जिस तरह से हम सोलन में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे तो यहाँ के जो हमारे माननीय मंत्री महोदय है, उनको भी आना चाहिए था। वो एक माननीय मंत्री के साथ साथ एक आर्मी में कर्नल रहे हैं और देश की सेवा उन्होंने की है। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जब सोती है, तो देश में हमारे फौजी भाई, हमारे देश में बॉर्डर पर 140 करोड़ जनता की एक रक्षा करने के लिए दिन रात सेवा दे रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने देश का तिरंगा और देश की फौज के लिए सभी ने एक उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए एक तिरंगा यात्रा चलाई है। और पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेटों में, 28 स्टेटों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये भारतीय जनता पार्टी सब जाति, धर्म और पार्टी के मिलकर ये तिरंगा यात्रा कर रही है। और इसमें सब लोग मिलकर चले हुए हैं। और जब सब लोग मिले हैं तो यहाँ के माननीय मंत्री महोदय को भी इसमें मिलना चाहिए था। ये बड़ी दुख की बात है। ये कोई पार्टी का झंडा नहीं था, देश का झंडा है।
देश का झंडा सबको मानना चाहिए। ये एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय इस तिरंगा यात्रा सोलन में आई नहीं है। वो यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ की जनता आज सड़कों पर है, हजारों लोग इकट्ठे हुए इस तिरंगा यात्रा में। और ये तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होगी और पूरे बाजार में जाएगी, जिसमें देश के हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की सरकार का मनोबल बढ़ाएंगे। इसके लिए ये हमने यात्रा चलाई है। खत्म कर रहे हैं। ये एक दुनिया की मिसाल बन गई है हिंदुस्तान, और जहां जहां भी जिस देश के अंदर उग्रवादी है वो उस देश के लोग सबको, अपनी सरकारों को कह रहे हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जी उनको उनके देश में ही खत्म उग्रवादियों को कर रहे हैं, पूरे देश के, पूरे संसार के लोग अपनी सरकारों को सब बोल रहे हैं। और पूरा हिंदुस्तान आज बहुत ही गौरवान्वित हुआ है। और जिस तरह से पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर पानी और खून दोनों साथ नहीं बहेगा, और पाकिस्तान को आज पानी पीने की भी एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आप देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता को राशन टाइम से नहीं मिल रहा है, और हिंदुस्तान पूरा 1 अरब 40 करोड़ पूरे इस ऑपरेशन सिंदूर में देश की जनता हमारे देश की आर्मी के साथ है, सरकार के साथ है। ऐसा पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। और जिस तरह से हम सोलन में ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे तो यहाँ के जो हमारे माननीय मंत्री महोदय है उनको भी आना चाहिए था। वो एक माननीय मंत्री के साथ साथ एक आर्मी में कर्नल रहे हैं और देश की सेवा उन्होंने की है। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जब सोती है तो देश में हमारे फौजी भाई, हमारे देश में बॉर्डर पर 140 करोड़ जनता की एक रक्षा करने के लिए दिन रात सेवा दे रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने देश का तिरंगा और देश की फौज के लिए सभी ने एक उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए एक तिरंगा यात्रा चलाई है। और पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेटों में, 28 स्टेटों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये भारतीय जनता पार्टी सब जाति, धर्म और पार्टी के मिलकर ये तिरंगा यात्रा कर रही है। और इसमें सब लोग मिलकर चले हुए हैं, और जब सब लोग मिले हैं तो यहाँ के माननीय मंत्री महोदय को भी इसमें मिलना चाहिए था। ये बड़ी दुख की बात है। ये कोई पार्टी का झंडा नहीं था, देश का झंडा है। देश का झंडा सबको मानना चाहिए। ये एक बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री महोदय इस तिरंगा यात्रा सोलन में आई नहीं है। वो यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ की जनता आज सड़कों पर है, हजारों लोग इकट्ठे हुए इस तिरंगा यात्रा में। और ये तिरंगा यात्रा यहाँ से शुरू होगी और पूरे बाजार में जाएगी, जिसमें देश के हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की सरकार का मनोबल बढ़ाएंगे। इसके लिए ये हमने यात्रा चलाई है। सर, मंत्री जी से जैसे आपने कहा तो आज सबको यहाँ बुलाया गया है, सबसे विनती की गई है कि आप सब यहाँ पर आएं। और आज ये जो तिरंगा यात्रा है इसमें सबको मिलकर तिरंगा यात्रा करनी थी। इसका मकसद एक ही है, पूरे देश के अंदर सब मिलकर करें और पाकिस्तान को संदेश देना है कि पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता इस मातृभूमि के साथ है, तरने मरने को तैयार है। और पाकिस्तान ने अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो पाकिस्तान का अभी तो थोड़ा नुकसान हुआ है, आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा और पाकिस्तान सब कुछ भूल जाएगा कि किसके साथ उसने ये पंगा लिया है।